स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल। बच्चों आज मैं आपको एक्सरसाइज 18E के प्रायिकता के क्वेश्चन नंबर 19 बताऊंगा। ठीक, तो दो दल एक निगम के निदेशक मंडल में स्थान पाने की प्रतिस्पर्धा में है। पहले तथा दूसरे दल के जीतने की प्रायिकताएं क्रमशः 0.6 और 0.4 है। इसके अतिरिक्त पहला दल जीतता है तो उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता 0.7 है, और यदि दूसरा दल जीतता है तो इस बात की संगत प्रायिकता 0.3 है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नया उत्पाद दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक, तो अब इसको हम समझेंगे। देखिए, यदि हम मानेंगे क्या, माना E1 बराबर पहला दल जीतता है और E2 बराबर दूसरा दल जीतता है। ठीक, और ये क्या मानेंगे, देखिए बेस में हमेशा E1 E2 या E3 यदि है तो E1 E2 मानते हैं और A मानते हैं। ए हम मानेंगे क्या कि उत्पाद प्रारंभ होता है। क्या मानेंगे, तो उत्पाद प्रारंभ होने, यहाँ से हम ए मानेंगे। ए बराबर क्या लिखेंगे, उत्पाद प्रारंभ होता है। ठीक, और PE1 दिया है 0.6 और PE2 दिया है 0.4 और PA/E1 क्या होगा 0.7 और PA/E2 होगा 0.3। और दूसरा उत्पाद पूछ रहा, मतलब हम पेज पर में से PE2/A निकालेंगे। ठीक ना। अब बच्चों इसमें मानेंगे हम, देखिए माना E1 बराबर पहला दल जीतता है, पहला दल जीतता है। ठीक, E2 बराबर दूसरा दल जीतता है। ठीक, और A बराबर नया उत्पाद प्रारंभ होता है। क्या लिखेंगे, A बराबर नया उत्पाद प्रारंभ होता है। ठीक, तो PE1 बराबर कितना दिया था, 0.6 था। PE2 बराबर क्या दिया था, 0.4। PA/E1 था 0.7। किताब में क्वेश्चन में बहुत अच्छे से दिया गया है बच्चों। PA/E1 0.7 और PA/E2 रहेगा 0.3। ठीक, अब हम निकालेंगे बेस पर में से PE2/A, द्वितीय उत्पाद का। दूसरे उत्पाद से पूछा गया है, फार्मूला लिखेंगे PE2 इंटू PA/E2 अपान P, इसी को फिर उतार दीजिए, PE2 इंटू PA/E2 प्लस PE1 इंटू PA/E1। ठीक, हाँ तो बच्चों बेस थ्योरम में अब हम इसे वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, बेस थ्योरम सबसे इजी एक्सरसाइज है 18E। अब इसमें हम लोग को वैल्यू रखना, देखिए PE2/A। PE2 की वैल्यू देखिए क्या है, PE2 है हमारे पास 0.4 और फिर PA/E2 है 0.3 है। ठीक, आप इसी वैल्यू को फिर से लिख देंगे 0.4 इंटू 0.3 प्लस PE1 की वैल्यू। देखिए PE1 की वैल्यू कितनी है 0.6 और PA/E1 की वैल्यू है हमारे पास 0.7। ठीक, आप क्या करेंगे, इनको इनटू करके प्लस कर देंगे, फिर डिवाइड कर देंगे और आंसर आ जाएगा। देखो 0.4 0.3 का इनटू करेंगे तो 0.12 आया, और इसका करेंगे तो 0.12 प्लस 0.76 42 होगा ये। अब 0.12 अपान प्लस करिए 2 2 4 4 1 5 पॉइंट। अब देखिए बच्चों दोनों में डेसिमल दो डिजिट बाद है, इसमें भी 2 डिजिट बाद है, तो पॉइंट हटा देते हैं, 12/54 कर देंगे और 6 से काट दें, क्या 6 2 जा 12 6 9 जा 54, तो ये 2/9 इसका आंसर होगा। हाँ बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। एक कारखाने में A और B दो मशीनें लगी हैं। पूर्व विवरण से पता चलता है कि उत्पादन का 60% मशीन A और 40% मशीन B द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त मशीन A का जो है 2% और मशीन B का 1% उत्पादन त्रुटिपूर्ण है। यदि कुल उत्पादन का ढेर बना लिया जाता है और उस ढेर से यदृच्छा निकाली गई वस्तु त्रुटिपूर्ण हो तो इस वस्तु के मशीन B द्वारा बने होने की प्रायिकता क्या होगी। अब हम इस क्वेश्चन को समझाते हैं आपको। देखिए जैसे पहले देखेंगे, माना E1 और E2 और A, ये तीन चीज बेस थ्योरम में बहुत जरूरी है। तो E1 लिखेंगे कि वस्तु मशीन A द्वारा उत्पादित की गई है। E1 बराबर क्या लिखेंगे, वस्तु मशीन A द्वारा उत्पादित की गई है, और E2 लिखेंगे वस्तु मशीन B द्वारा उत्पादित की गई है। ठीक है, और A बराबर लिखेंगे उत्पादित की गई वस्तु त्रुटिपूर्ण है। ठीक है ना।
और PE1 भी दिया 60% है, और PE2 दिया 40%, और PA/E1 है अपना 2% है दिया है, और PA/E2 1% है। और निकालना क्या है, मशीन बी द्वारा बने होने की प्रायिकता ज्ञात है। मशीन बी हम किसको माने हैं, E2 को, तो हम क्या ज्ञात करेंगे, PE2/A। ठीक। हाँ बच्चों, अब चलते माना E1, E2 और A। बेस थ्योरम में मात्र यही चीज जरूरी है ना, तो माना लिखेंगे E1 बराबर वस्तु मशीन ए द्वारा उत्पादित है। क्या लिखेंगे, वस्तु मशीन ए द्वारा उत्पादित है। ठीक। और E2 बराबर लिखेंगे वस्तु मशीन बी द्वारा उत्पादित है। ठीक, इतना क्लियर किए। और ए बराबर लिखेंगे उत्पादित वस्तु त्रुटिपूर्ण है। क्या लिखेंगे, उत्पादित वस्तु त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण। बेस थ्योरम में यही तीन चीज जरूरी होता है, E1, E2, यदि किसी में E3 है तो वो भी जरूरी है, और A। ठीक, इतना क्लियर हो गया तो मतलब मैथ से बहुत दूर तक आप सवाल लगा लिए। अब देखेंगे PE1 60% था, तो प्रतिशत का मतलब क्या होता, 100। और PE2 था हमारे पास 40%, तो 40/100। और PA/E1 जब निकालेंगे ना बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, 2% था, तो 2/100 करना। और PA/E2 जो रहेगा 1% है, तो 1/100 हो गया। ठीक, इतना क्लियर हो गया आपका। ये PA/E1 बना दिया, PA/E2 बनाया। अब हमको बेस प्रमेय में बी मशीन के द्वारा निकाली गई और प्रायिकता ज्ञात करना था, बी वाली। तो बी हम किसको माने हैं, E2 को, तो हम क्या निकालेंगे बेस प्रमेय से, PE2/A। और फार्मूला लिखेंगे PE2 इंटू PA/E2 अपान PE2 इंटू PA/E2 प्लस PE1 इंटू PA/E1। ठीक बच्चों, अब हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। हाँ बच्चों, वैल्यू रखते हैं ना, PE2/A, ये बेस थ्योरम से लग रहा है यहाँ पर। और PE2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 40/100। और PA/E2 की वैल्यू मेरे पास है 1/100। अपान लगा दीजिए, इसी को फिर से लिखिए, 40/100 गुणे 1/100 प्लस PE1 की वैल्यू कितनी है, 60/100। और PA/E2 की वैल्यू है A/E1 की वैल्यू मेरे पास 2/100 है। ठीक, ये वैल्यू सब हमने रख दिया। अब बाकी सबको साफ कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है अब इनकी। अब बच्चों इतने अच्छे से हम कैलकुलेशन करेंगे ना कि एक भी रफ वर्क आपको करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक, तो 40 लिखे, 100 गुणे 100 ये लिखे। ठीक, अपान किए। आप क्या करेंगे, यहाँ से 1/100 गुणे 100 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो 40 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ बचेगा 60 गुणे 2। 60 गुणे 2 मतलब 120 बच जाएगा। ये 100 को काट दीजिए बच्चों। अब आपके पास क्या बचा, 40 बचा, और 40 प्लस 120 बराबर 40 प्लस 120 और 40 कितना हो जाएगा बताओ, 160 हो जाएगा। ठीक, 0 0 काट दीजिए, 2 से इसको काट दीजिए, 2 8 16, 4 से काट देते बच्चों, सबसे अच्छा 4 एकम 4, 4 चौको 16, क्या आ जाएगा, 1/4 आ गया। यही आंसर था। हाँ बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। एक बोल्ट बनाने के कारखाने में मशीनें A, B और C कुल उत्पादन के क्रमशः 30%, 50% और 20% बोल्ट बनाती है। इन मशीनों के उत्पादन का क्रमशः 3, 4 और 1% भाग खराब होता है या त्रुटिपूर्ण होता है। बोल्टों के कुल उत्पादन में से एक बोल्ट यदृच्छा निकाला जाता है और वह खराब पाया जाता है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि बोल्ट मशीन बी द्वारा नहीं बनाया जाता है। ठीक है, अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि जो है देखिए, PE1 जो होगा A को मानेंगे A द्वारा, PE2 B मशीन द्वारा बनाया गया, उत्पादित किया गया, और E3 रहेगा PE3 C वाला। ठीक, और PA/E1 जो रहेगा 3% दिया, 3/100, PA/E2 4%, 4/100, PA/E3 1/100 रहेगा। ठीक, इतना क्लियर है। अब इसे पूछा गया बच्चों कि बोल्ट मशीन बी द्वारा नहीं बनाया जाता, तो मैं E2 निकालूंगा। क्या, PE2/A निकाल के और 1 से हम लोग क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि इसमें नहीं बनाया जाता है ये पूछा गया, इसलिए हमको लास्ट में आंसर को 1 से माइनस करना पड़ेगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। हाँ बच्चों, अब लिखेंगे माना E1 बराबर बोल्ट मशीन
ए द्वारा बनाया गया, बोल्ट मशीन ए द्वारा उत्पादित किया गया या बनाया गया, ठीक है, उत्पादित। E2 बराबर लिखेंगे बोल्ट मशीन बी द्वारा बनाया गया, फिर E3 लिखेंगे बोल्ट मशीन सी द्वारा बनाया गया, ठीक है। और ए बराबर लिखेंगे क्या, बोल्ट जो है त्रुटिपूर्ण या खराब है, पाया गया, बोल्ट त्रुटिपूर्ण पाया गया, त्रुटिपूर्ण है, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए PE1 लिखेंगे 30% है तो 30/100। PE2 लिखेंगे 50% 50/100 और PE3 लिखेंगे 20 है तो 20/100। चलो नीचे लिख देते हैं, PE3 लिखते हैं 20 तो 20/100, ठीक। अब PA/E1 लिखेंगे, PA/E1 बराबर था 3 तो 3/100 हो जाएगा। PA/E2 है 4 तो 4/100 हो जाएगा और PA/E3 1% दिया है तो ये हो जाएगा हमारा 1/100। अब हमें PE2/A निकालना है, मशीन बी वाला है, प्रायिकता पूछा था कि नहीं तो पहले E2 निकालेंगे फिर 1 से माइनस कर देंगे। PE2/A निकालेंगे बेस थ्योरम से, PE2/A इसका टू का होगा, PE2 लिखेंगे, PA/E2 लिखें, ठीक, अपान लगाइए, फिर PE2 लिखेंगे इनटू, यही चीज को पूरा लिख देते हैं, PA/E2 प्लस PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE3 इंटू PA/E3, ठीक। अब इनकी क्या करेंगे, हम वैल्यू रखेंगे। देखिए PE2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखिए PE2 है 50/100 और गुणे PA/E2 कितना था 4/100, 4/100 लिख दिए, अपान लगाइए और फिर यही वैल्यू को पूरा उतार दीजिए, 50/100 गुणे 4/100 प्लस लगाइए। PE1 की वैल्यू मेरे पास कितनी थी 30/100 थी और PA/E1 की वैल्यू कितनी है 3/100 प्लस लगाइए। PE3 की वैल्यू मेरे पास कितनी थी 20/100 और PA/E3 की वैल्यू मेरे पास कितनी थी 1/100, ठीक। ये वैल्यू हमने अब लिख लिया। अब इनको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं और बहुत इजी तरीके से आपको कैलकुलेशन हम बताते हैं जो आपके समझ में आएगा। अब ध्यान दीजिए 50 का गुणा 4 में कर दीजिए, कितना हो जाएगा 200/100 गुणे 100। अब हम क्या करते हैं, नीचे से 1/100 गुणे 100 कॉमन ले लेते हैं, ठीक। तो 50 का गुणा 4 में करिए तो 200 आएगा, 30 का गुणा 3 में करिए 90 आएगा, 20 का गुणा 1 में करिए 20 आया और ये 100 को क्या करिए काट दीजिए, ठीक। इतना समझ में आ गया बच्चों। बेस थ्योरम बहुत इजी है, बस इसे क्वेश्चन बड़े हैं बट सोल्यूशन इसको बहुत इजी तरीके से बताया जा रहा है आपको, है। 200 लिख दिया, 200 और 90 और 100 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा बताइए, 0 0 0 आएगा, 9 2 11 आ गया और 2 1 3 आ गया, 310 आ गया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे बच्चों, 0 0 काट देते हैं, कितना आ गया 20/31। ये हम क्या निकाले थे PE2/A, माने बी द्वारा उत्पादित की गई वस्तु की प्रायिकता थी, ठीक है, बी द्वारा, मशीन द्वारा। अब इसका नेगेटिव बनाना है कि बी द्वारा नहीं बनाया गया है, मशीन बी द्वारा नहीं बनाया गया, मशीन बी द्वारा नहीं बनाया गया। तो क्या करते हैं, प्रायिकता को प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से माइनस कर देंगे तो निगेटिव वाला वैल्यू आ जाता है। तो ये आ जाएगा हमारा 31 माइनस 20 बराबर 1 3 क्योंकि 11 क्या आएगा 31 आ गया, यही आंसर है। हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। ए बी और सी के लिए एक व्यापारिक संस्था में प्रबंधक के रूप में चयन की प्रायिकताएं, किसके रूप में, प्रबंधक के रूप में चयन की प्रायिकताएं का अनुपात दिया है 4:1:2 के अनुपात में है। उनके विपणन रणनीति में मूलभूत परिवर्तन प्रारंभ करने की संबंधित प्रायिकताएं क्रमशः 0.3, 0.8 और 0.5 है।
यदि वास्तव में परिवर्तन होता है तो परिवर्तन बी या सी की नियुक्ति के कारण होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक, अब हम इसको आपको समझाते हैं क्या क्या करना है। देखिए, ये अनुपात में दिया है तो पहले अनुपात को हम लोग टोटल कर लेंगे, 4:1:2 को 4, तो 4:1:5:2 7 आ जाएगा। ठीक, E1 E2, E1 मानेंगे ए को, E2 मानेंगे बी को और सी मानेंगे E3 वाले को। व्यापारिक संस्था में प्रबंधक के रूप में चयन, क्या लिखेंगे, प्रबंधक के रूप में चयन। और जो ए लिखेंगे बच्चों, ए क्या लिखेंगे वो हम आपको प्रश्न से संकेत से बता देते हैं। लिखा है उनके विपणन रणनीति में, यहाँ से विपणन रणनीति में मूलभूत परिवर्तन को हम लोग ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे, विपणन रणनीति में मूलभूत परिवर्तन को ए लिखेंगे। और ये दिया है PA/E1 0.3, PA/E2 0.8 और PA/E3 रहेगा 0.5 रहेगा। ठीक, और हमें क्या पूछा, देखो बी या सी की, बी या सी में परिवर्तन होने की नियुक्ति के कारण होने की प्रायिकता के बी या सी, तो हम PE2/A निकालेंगे और PE3/A निकाल के दोनों के आंसर को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो इसका फाइनल आंसर आएगा। तो क्वेश्चन आपको हमने समझाया, समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। हाँ बच्चों, आप क्या लिखेंगे, माना E1 बराबर ए का प्रबंधक के रूप में चयन, ए का प्रबंधक के रूप में चयन होता है, कि प्रबंधक के रूप में चयन होता है। ठीक, फिर E2 बराबर लिखेंगे बी का प्रबंधक के रूप में चयन होता है। इसका यही तो मेन है बच्चों, प्रबंध की जो है मानना, प्रबंधक के रूप में चयन, किसको क्या मानना है, जो मैंने अच्छे से आपको समझा दिया, बता दिया है। मुझे उम्मीद है कि समझ लेंगे। सी का प्रबंधक के रूप में चयन होता है। ठीक, रूप में चयन होता है, ये कर दिया आपका। आप क्या करेंगे, देखिए ए बराबर लिखेंगे विपणन रणनीति में मूलभूत परिवर्तन। मैंने क्वेश्चन में अंडरलाइन करके आपको बताया था, ये किसको मानेगा, क्वेश्चन को बेस बना के, क्वेश्चन से समझ समझ के बनाएंगे ना, तो आपको सवाल बनाने में या लिखने में, ये माना लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ए बराबर विपणन रणनीति में मूलभूत परिवर्तन लिखेंगे, विपणन रणनीति में मूलभूत परिवर्तन, मूलभूत परिवर्तन हमने क्या लिखा, ये ए लिखा। ठीक, अब हम PE1 लिखेंगे और PE2 लिखेंगे और PE3। ठीक, तो बच्चों इसमें अनुपात दिया था 4:1 दिया, तो कुल अनुपात कितना हो जाएगा, कुल हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा, 7, 4:1:5:2 7। तो PE1 निकालेंगे 4/7, फिर PE2 निकालेंगे, एक है ना बीच वाला, तो 1/7, और PE3 निकालेंगे कितना, 2/7। ठीक, ये हो गया, आपको 2/7 बना दिया आपको, इसको हटा देते हैं, कोई जरूरत नहीं अब इसकी। ठीक, अब PA/E1 लिखिए, PA/E1 लिखेंगे हम लोग 3, 0.3 था ना, तो E1 है 0.3, PA/E2 है A/E2 है 0.8 और PA/E3 है 0.5। ठीक, अब हमें क्या क्या निकालना है, PE2/A निकालना है और PE3/A निकालना है, और दोनों के आंसर को प्लस कर देना है। हाँ बच्चों, अब बेस पर बेस से हम PE2/A निकालेंगे। बाकी सारे वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इन्हीं वैल्यू को दे दे के मुझे रखना है फार्मूला में। तो PE2/A क्या लिखेंगे, PE2/A, PE2 इंटू PE2 लिखेंगे इंटू PA/E2 लिखते हैं, फिर और अपान करके पूरे तीनों टर्म को लिख देना है। PE2 इंटू PA/E2 प्लस PE3 इंटू PA/E3। अब बच गया क्या, PE1 बचे। सबको लिखेंगे, चाहे आप ऑर्डर से लिख दीजिए, लगातार लिख दीजिए, चाहे आप ऐसे लिख दीजिए, PE1 प्लस इंटू PA/E1। ठीक है, अब वैल्यू रखिए, PE2 की वैल्यू देख के रखिएगा 1/7 और PA/E2 की वैल्यू है 0.8। अपान लगाइए, इसी को उतार दीजिए यहाँ पर, प्लस PE3 की वैल्यू कितनी है 2/7 और PA/E3 की वैल्यू है मेरे पास 0.5 प्लस PE1 की वैल्यू है मेरे पास 4/7 और PA/E1 की वैल्यू है मेरे पास 0.3। अब इसको इंटू डिवाइड कर देना, बाकी आपको इसके से आंसर आ जाएगा PE2/A का। ठीक,
आप ध्यान देंगे कैलकुलेशन पर, ये आएगा 0.8/7, फिर अपान लगाना, इसका आएगा 0.8/7 प्लस 2 5 जा 10 1/7 प्लस 4 3 12 1.2/7, ये आ गया अपना। इसको हटाइए, 7 बच्चों कॉमन लीजिए ताकि कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो। 1/7 कॉमन लीजिए तो ये 0.8 है, और यहाँ का भी 1/7 बाहर करिए, 1/7 यहाँ से बाहर करिए, 0.8 प्लस 1 प्लस 1.2 लिखिए, 7 को काट दीजिए, 0.8 अपान, इसको प्लस करिए तो कितना आएगा 1.2 और 8 कितना हो जाएगा बताओ, 2 आएगा ना, 2 और 1 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों क्या आएगा 0.8/3 या 80 आया। PE3/A निकालेंगे, PE3/A इक्वल टू क्या होगा, PE3 इंटू PA/E3 अपान, इसी को लिखिए फिर से, PE3 इंटू PA/E3 प्लस PE2 इंटू PA/E2 प्लस PE1 इंटू PA/E1। अब वैल्यू रखना, ठीक। PE3 की वैल्यू देखिए कितना है, 2/7 है, PA/E3 की वैल्यू है 0.5, और फिर इसी टर्म को फिर से लिखिए 2/7 इंटू 0.5 प्लस PE2 की वैल्यू है 1/7 और PA/E2 की वैल्यू है 0.8 और प्लस PE1 की वैल्यू है मेरे पास 4/7 और PA/E1 की वैल्यू है 0.3। अब यहाँ से 7 को कॉमन निकाल लेना है और इसका इंटू कर देना, ठीक। तो ये आया हमारा क्या है, 2 5 जा 10 1/7 आया, अपान लगाए तो ये भी 1/7 हुआ, प्लस 0.8/7 और प्लस 4 3 जा 12 1.2/7। अब क्या करेंगे, 7 नीचे से पूरे से कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो 1/7 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, 0.8 प्लस 1.2 बचेगा, ठीक। तो ये 1/7 कैंसिल हो गया, मेरे पास मात्र 1 बचा। अब इसको प्लस करता हूँ तो 2 1 3 आ गया, 0.3 आ गया, ठीक है। तो इसको क्या क्या PE2/E3 लगाए थे नहीं। अब बच्चों इसका आंसर 1/3 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। ये आया था PE3/A का आंसर आया है 1/3, हम साइड में लिख लेते हैं। अब हमको अभिष्ट प्रायिकता बराबर अभिष्ट रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, अभिष्ट प्रायिकता बराबर क्या लिखेंगे, PE2 यूनियन E3/A इक्वल टू PE2/A प्लस PE3/A, ठीक। तब PE2/A का आंसर कितना आया था हमारे पास, 8/30 आया था, और इसका आंसर कितना है 1/3 आया है, ठीक है। तो अब इसको एलसीएम लेते हैं, 30 एलसीएम आएगा, 8 प्लस 3 10 जा 10 10 18/30 हो जाएगा। इसको काट देते हैं, 6 से 6 3 18 6 5 30। इस प्रकार से बच्चों 3/5 इसका क्या हुआ, आंसर आया। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसका सोल्यूशन भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया। हाँ बच्चा, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। 23 नंबर देखेंगे। ए के बारे में ज्ञात है कि वह 5 में से 3 बार सत्य बोलता है और वह एक पासे को उछालता है और बताता है कि उस पर एक आया है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर वास्तव में एक आया है। तो देखिए, पासे में कुल कितनी संख्या होती है, 6 होती हैं। एक आया है तो 1/6 हो जाएगा, नहीं आया है तो माइनस कर देंगे, 5/6 कर देंगे, घटा देंगे 1 को 6 से, ठीक। और इस प्रकार से हम प्रायिकता निकालेंगे, ठीक। तो इसको हम अभी सवाल को हम बच्चों अब माना करेंगे। माना E1 बराबर पासे पर एक आता है, क्या, पासे पर एक आता है। E2 बराबर पासे पर एक नहीं आता है, एक नहीं आता है, ठीक। और ए बराबर लिखेंगे, व्यक्ति बताता है कि पासे पर एक आया है। व्यक्ति बताता है कि
पासे पर एक आया है, से पर एक आया है। ठीक, ये क्लियर हो गया ना। ये भी माना क्या, व्यक्ति बताता है कि पासे पर एक आया है। आप ध्यान दीजिएगा, P-E1 जो लिखेंगे, पासे पर एक आता है, पासे पर कुल संख्या कितनी होती है, 6 होती है, तो P-E1 क्या हो जाएगा, 1/6। ठीक, और P-E2 क्या हो जाएगा, जब एक नहीं आएगा तो कितनी संख्या हो जाएगी, 6 में से एक घटा दीजिए, 5 बचा ना, तो वो 5/6 लिख देंगे, जो कि एक नहीं आता। अब PA/E1 लिखेंगे, व्यक्ति के सत्य बोलने की प्रायिकता, व्यक्ति के सत्य बोलने की प्रायिकता, बोलने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, 5 में से 3 बार सत्य बोलता था ना, तो 3/5 होगा। PA/E2 व्यक्ति के सत्य ना बोलने की प्रायिकता, क्या लिखेंगे, व्यक्ति के सत्य ना बोलने की प्रायिकता, ना बोलने की प्रायिकता। 1 से घटा देते बच्चों, इसमें 1 - 3/5 कर देंगे तो 5 एक कम 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2/5। अब हम बेस प्रमेय से P-E1/A निकालेंगे। हाँ बच्चों, अब हमने सब वैल्यू यहाँ पर लिख लिया है। अब बेस प्रमेय से हम P-E1/A लगाएंगे। देखेंगे P-E1 × PA/E1 अपान करिए P-E1 × PA/E1 प्लस P-E2 × PA/E2। ठीक, अब P-E1 की वैल्यू देखिए क्या है, 1/6। PA/E1 की वैल्यू क्या है, देखिए PA/E1 की वैल्यू 3/5। बटे करिए 1/6 गुणे 3/5 लगाइए, प्लस लगाइए PE2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 5/6, और PA/E2 की वैल्यू कितनी है, 2/5 है। ठीक, वैल्यू अच्छे से रख दीजिएगा। वैल्यू रखने के बाद एक बार टेली कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा कि सही वैल्यू रखी गई है कि गलत, है ना, क्योंकि बाद में आंसर गलत होने के बाद फिर डबल लगाना पड़ता, समय भी बर्बाद होता है, इसलिए वैल्यू पहले ही देख लेना चाहिए। 3 का 1 में इंटू करो 3 और 6 5 क्या हो जाएगा 30। काटा मत करो पहले से, काटने से सवाल थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा ले जाता है। 5 दूनी 10/30। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो मैंने कुछ नहीं काटा तो मुझे एलसीएम लेने में भी आराम हो गया। 3/30 लिखा, 30 एलसीएम आया, 3 + 10 तो ये क्या हुआ 3/30 और 13/30, तो 3/30 इंटू 30/13, 30 कट गया, 3/13 ये इसका आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसका सलूशन भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया बच्चों। तो ये सवाल आपको जरूर समझ में आया होगा। तो बच्चों यदि मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों ने नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा तथा बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हाँ बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। ए के बारे में ज्ञात है कि वह 10 में से 8 बार सत्य बोलता है। एक पासा फेंका जाता है, वह बताता है कि पासे पर 5 आया है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पासे पर वास्तव में 5 आया था। हाँ बच्चों, अब माना लिखेंगे। माना E1 बराबर पासे पर 5 आता है, 5 आता है। E2 बराबर लिखेंगे पासे पर 5 नहीं आता है, 5 नहीं आता है। ठीक है, आता है, क्लियर हुआ। और ए बराबर लिखेंगे, व्यक्ति बताता है कि पासे पर 5 आता है। व्यक्ति बताता है कि पासे पर 5 आता है। ठीक, तो P-E1 लिखेंगे हम लोग। 5 कितने बार आएगा, एक ही होता ना, तो 1/6 हो जाएगा। और P-E2 जो हो जाएगा 1 से घटा देंगे तो 5/6 हो जाएगा। ठीक ना, पासे पर 5 एक ही ठहराता है, जिसे 1/6 5 नहीं आएगा तो कितने 5/6 हो जाएगा। अब PA/E1 जब हम लोग लिखेंगे कि व्यक्ति सत्य बोलता है, व्यक्ति के सत्य बोलने की प्रायिकता, व्यक्ति के सत्य बोलने की प्रायिकता,
10 में से 8 बार वो सत्य बोलता तो 8/10 लिखेंगे। ठीक, PA/E2 लिखेंगे व्यक्ति के सत्य ना बोलने की प्रायिकता, ना बोलने की प्रायिकता, इसको हम 1 से घटा देंगे तो 10 एक कम 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा 2/10। अब हम निकालेंगे PE1/A। हाँ बच्चों, बेस पर बेस से लगाएंगे। PE1/A इक्वल टू PE1 इंटू PA/E1 अपान PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। ठीक, अब वैल्यू रख दीजिए इसमें बच्चों। PE1 की वैल्यू मैंने सब वैल्यू यहाँ पर देखिए रख लिया अच्छे से। 1/6 PA/E1 की वैल्यू 8/10 है, अपान लगाइए 1/6 इंटू 8/10 प्लस PE2 की वैल्यू देखिए 5/6, PA/E2 की वैल्यू 2/10 है। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इसको इंटू डिवाइड कर देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक, तो देखते हैं 8 1 जा 8 अपान 10 6 जा 60 अपान 8 1 जा 8 अपान 60 प्लस 5 2 जा 10/60। देखो मैंने कितने इजी तरीके से कैलकुलेशन किया है इस पूरे सवालों में। बेस थ्योरम में कहीं भी आपसे इंटू डिवाइड में नहीं कराया। ठीक, 8/60 एलसीएम ले लिया 60 आ गया और 8 + 10 हो गया। आप देखिए 8/60 लिखेंगे अपान 10 और 8 18/60। ठीक, और 8/60 हुआ इंटू 60/18 कर दिया, 60 कट गया, 2 4 जा 8 2 9 जा 18 इक्वल टू 4/9। बच्चों ये सवाल का आंसर कितना आया 4/9। तो बच्चों आप लोग क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज के सवाल मैंने 18B बताया, C बताया, D बताया है और 18E के सवाल बता दिए हैं। आप इनके सब नोट्स बना लीजिए और बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए।